पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आप सभी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, क्योंकि जो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमेरन का मार्ग है। और इसकी जो ये जूम मीटिंग है, ये पूजनीय आनंदीमा द्वारा निःशुल्क की जाती है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, आप जितना हो सके इस जूम मीटिंग का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप इस जूम मीटिंग का फ़ायदा ले पा रहे हैं, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जूम मीटिंग का फ़ायदा ले पाएं। तो आज की जो हमारी जूम मीटिंग है, उसका टॉपिक है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, नवरात्रि उपवास में डिटॉक्स और हीलिंग। साल में 4 नवरात्रि आती हैं। और अभी सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, दिव्याशीष परम सुखाश्रम में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो शारदीय नवरात्रि में निशुल्क 10 दिवसीय साधना शिविर होने जा रहा है। उसमें बहुत सारे साधकों के सवाल होते हैं कि हम उपवास कैसे करें, क्या खाएं, क्या न खाएं। तो आज इसी विषय में हम पूजनीय आनंदी माँ से चर्चा करेंगे और अपने सभी सवालों के जवाब आज हम पूजनीय आनंदी माँ से लेंगे। तो अब मैं विनती करता हूँ पूजनीय आनंदी माँ से कि वो साधकों को इस बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको, आपने जूम का होस्ट कर रहे हैं, आप हैं तो आज हम सब इकट्ठे हो पाए हैं। और ये जूम सेशन के लिए मोबाइल, ये जितना हमारा गैजेट है, मतलब लैपटॉप, जो भी प्रभु ने, देखो परमात्मा की कृपा से हम सभी को मिला है। ऐसे कितने हैं जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं किसके पास लैपटॉप नहीं है, जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पास है। हम कितना ब्लिस हैं, हमारे पास कितना बड़ा ब्लेसिंग है प्रभु का, जो हमारे पास ये सब चीजें हैं। बिजली है हमारे पास, तो रात को हम कर पा रहे हैं ये सेशन। तो इसके लिए हम सभी इक्विपमेंट को जरूर शुक्रगुजार करें। इक्विपमेंट हमको प्रभु दिए हैं, मतलब प्रभु की कृपा से आई है, तो प्रभु को, यूनिवर्स को शुक्रिया करें, थैंक यू करें कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं इसी की वजह से, ये जूम सेशन की वजह से। और आप सभी को स्वागत है। काफी दिन बाद जूम सेशन हो रही है। बीच में हमारा हरिद्वार का शिविर था, और फिर हरियाणा में भी शिविर थी, तो इस शिविर के कारण हम थोड़ा बीच में जूम सेशन ले नहीं पाए थे। इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। और अभी फिर शुरू किए हैं, लेकिन बीच में फिर शिविर है, देखते हैं अगर उसमें भी हो पाएगा तो हम लेंगे। क्योंकि नवरात्रि का टाइम है, नवरात्रि में थोड़ा जुड़े रहने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आज का जो टॉपिक है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के ऊपर। इससे पहले मैं गुरु जी को सत सत नमन कर रही हूँ, प्रणाम कर रहे हैं। जिनको, जिनसे मुझे मिला, परम पूज्य बीबी चौहान जी गुरु जी, ये तप सेवा सुमिरन का साधना मिली, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। हमारे माता पिता को प्रणाम, जो हमको ये काबिल बनाए यहाँ तक पहुंचाने के लिए। उनकी ब्लेसिंग की वजह से हम पहुंचे हैं। सदगुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम, और आप सभी को भी प्रणाम। आप सभी हैं तो हम आज आके इधर कर पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो
आज का टॉपिक है नवरात्रि, है ना। शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि जैसे हमारा साल में एक्चुअली 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, और फिर शारदीय नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है। तो गुप्त नवरात्रि के बारे में काफी लोग जानते नहीं है, जो शुक्ल पक्ष जो माघ महीने में आती है और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में आती है। लेकिन ये दो को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है। और माँ की पूजा होती है 9 दिन। नव द्वार, हमारा जो शरीर में नव द्वार है ना। उसी में हर एक ये में एक एक हमारा देवी माँ बैठे हैं। माँ की आशीर्वाद है। तो माँ का पूजन होती है अलग अलग नाम की, लेकिन हम तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में है ये सब के बारे में, तभी ये होते। ये तो एक अलार्म है, एक जागरण करने के लिए, जगाने के लिए त्योहार आती है कि आप जाग जाओ और इसको किस तरीके से अपनाओ, सब कुछ लिखा गया है। लेकिन हम उस तरीके से नहीं अपनाते हैं। वहां फलाहार लिखा गया है, लेकिन फलाहार को फराहार कर दिए हम। मतलब फलाहार का मतलब क्या है? शारदीय नवरात्रि जो उपवास बोल के बोला गया है, बहुत लोग उपवास बोलते हैं, हम शारदीय नवरात्रि में उपवास करेंगे, है ना। ये क्यों करेंगे? उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना। मतलब आप किसके पास बैठना, किसके नजदीक बैठना ना, खुद के नजदीक बैठना, खुद के साथ रहना, खुद की जो लैंग्वेज है बड़ी का, उसको सुनना, अपनी मन को सुनना, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है ये। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए 9 दिन की पूजन आती है। तो उपवास जो बोला गया, इसके लिए उपवास बोला गया कि ये 9 दिन में अगर हम हल्का भोजन लेते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, विचार कम आती है, और हम जो माँ की पूजन अच्छी से, हमारा जो जो भी पाठ रखते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती पाठ रखते हैं, कोई नवान्न पारायण का पाठ रखते हैं, है ना। और कोई अपनी ध्यान को बढ़ाते हैं 9 दिन में। ये एक साधना का समय होती है। उसी समय ग्रह नक्षत्र जो प्लैनेट्स होती है ब्रह्मांड का, बढ़िया, जैसे देखो सभी चीजें, प्लैनेट्स इतनी अच्छी तरीके से रहते हैं। ये देखो कैसे एक अदृश्य शक्ति काम करती रहती है ना। ये सौरमंडल, ये तारे, ये चंद्रमा, ये सब एक शक्ति में चलती रहती है। उस शक्ति को फील करना, कि एक शक्ति के बल से हम सब जुड़े हुए हैं, एक शक्ति, वो अदृश्य शक्ति को हर समय महसूस करना, उसको महसूस करके हर समय उसमें रमना, रमने के लिए, है ना, ये साधना है। लेकिन कब रमेंगे? जब हम मौन होंगे, अपने अंदर से मौन होंगे, हमारा विचार कम होगा, मुख से भी मौन होंगे। ये 9 दिन में साधना ये है कि जितना हो सके साइलेंस की अभ्यास करना है, करके देखना है मौन। क्या हम मौन रह सकते हैं? प्रयास करें। मौन में कैसे क्या होता है, कैसे मौन रहने से हमारा मन क्या हो रहा है, मौन का मतलब क्या है। मोबाइल फास्टिंग भी आएगी मौन में। मोबाइल को भी, मतलब चाहे आप सवेरे से शाम तक बंद रखिए, मतलब कुछ करिए। कुछ ये 9 दिन जो आ रहे हैं एकदम, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर वाला आ रहा है, पता नहीं अगले बार आएगा, हम होंगे कि नहीं। मतलब अपने रास्ता को क्लियर करे, अपने खुद पे काम करे। ये खुद पे काम करने के लिए 9 दिन नवरात्रि आ रही है। तो ये नवरात्रि में जो पालन करें तो कैसे करें, क्या करें, कैसे हम आध्यात्मिक में आगे जाए, क्या क्या करना चाहिए हमको उस समय।
2 दिन ये चर्चा करेंगे, आज भी करेंगे और काल भी करेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली शारदीय नवरात्रि कैसे हम सेलिब्रेट करें। तो ये 9 दिन में अभी से आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका माइंड को कमांड देना पड़ेगा। देखिए, आदेश देना सीखे। आप मन का मालिक है, आप मन का गुलाम नहीं है, लेकिन आप मन का गुलाम हो जाते हैं। खुद मालिक है, लेकिन गुलामी जीवन जीने की आदत हो गई है। ये नमक का गुलामी करना आदत हो गया है, हमको आग में पका वाला भोजन खाने की गुलामी करने की आदत हो गई है। तो ये गुलामी जीवन से कैसे हम स्वतंत्र होंगे, कैसे हम स्वाधीन जीवन जिएंगे? तो इसके इसके लिए साधना है। तो कुछ अपने मन का मालिक बनने की साधना है, मतलब आप जो आदेश दोगे वही होगा। तो आज जैसे 12 तारीख हो, 13 तारीख हो गया, और सिर्फ यही सोचिए 8 दिन बची, क्योंकि काल अपलोड होगा, कितने लोग यूट्यूब में काल देखेंगे इसको। तो 8 दिन 7 दिन बची है, सिर्फ एक हफ्ता बची है। तो आप अभी से प्लानिंग करिए, आप कैसे अपनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे 9 दिन, क्या करेंगे। मतलब आप फलाहार पे रहेंगे, या रसाहार पे रहेंगे, या एक दिन निर्जला उपवास एक दिन रसाहार पे रहेंगे। अपने मन को कमांड करना सीखना है अभी से। प्रिपेयर करिए अपने माइंड को। अगर माइंड को प्रिपेयर करेंगे तो हम कर पाएंगे। जैसे हमारे पास एक साधक इधर आए हैं, कैंसर साधक हैं वो। उनका नाम अविनाश है, पता नहीं जुड़े होंगे कि नहीं। इसके बाद अगर जुड़े होंगे, नहीं तो उनको बुला के इधर बुलवाएंगे। देखो, उन्होंने अपनी माइंड को कमांड दे। उन्होंने 2 जून से पूरी प्रकृति का हर पे है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को ऐसे कमांड दिए कि 4 दिन निर्जल उपवास करते हैं वो, लगातार वाला। अब 5 दिन वो जूस पे रहते हैं। तो वो मतलब अपने माइंड को कमांड दे दिए, तो कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे 4 दिन उपवास करना है और 5 दिन रसाहार पे रहना है। तो मैं बोली 5 दिन का जगह में 3 दिन रसाहार करो, और 4 दिन, और फिर आपने जो शारदीय नवरात्रि में 22 तारीख से उपवास करो, ऐसे मैं बोली उनको। लेकिन उन्होंने ऐसे कमांड दे दिए है माइंड को, वो बोल रहे नहीं मेरी सर्कल टूट जाएगी। और उन्होंने यही बताया कि मैंने मेरे माइंड को कमांड दिया है, तो मतलब मेरे शरीर ही वो बोलेगा कि जैसे ढाल दिया, मतलब बोल दिया हूं वही करेगा। मैं आगे, उन्होंने कमांड क्या दिए हैं, क्योंकि उनका जो 22 तारीख को शुरू करेंगे, जूस पे रहेंगे वो। 2 दिन चला जाएगा, मतलब 5 दिन का जूस का। फिर आगे जो करेंगे उपवास उन्होंने निर्जला, उसके आगे 4 दिन के जगह में 5 दिन भी करेंगे, 6 दिन भी करेंगे, 7 दिन भी करेंगे। ऐसे कमांड माइंड को दिए उन्होंने कि मैंने 7 दिन का उपवास करूंगा, निर्जल उपवास। तो कर पा रहे हैं। ऐसे आपको भी अपने, मेरे बोलने का मतलब है अभी से आप प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी माइंड को। उन्होंने जैसे प्रिपेयर करे अपनी माइंड को, और वो कर रहे हैं, तो ऐसे आप भी कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप अभी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं शाम को एक टाइम, तो आपने शाम का जो खाना है वो बंद कर दीजिए। ऐसे भी वो आपका भोजन है ही नहीं, और आप खा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे दिन में भी खाते होंगे, कोई मेरा वीडियो सुनेगा यूट्यूब में तो उनको मैं बोल रही हूँ पहले, जो आप नवरात्रि करते हैं, जो फलाहार सोच के जो आलू खाते हैं, या जो साबूदाना का पकोड़े खाते हैं, या साबूदाना का खिचड़ी खाते हैं, या सामा चावल खाते हैं, कुड्डू का आटा का पूरी खाते हैं, कुड्डू के आटा की परोठे खाते हैं, लौकी सब्जी बॉइल्ड खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, पनीर खाते हैं, खाली और नमक भी नहीं छोड़ते हैं। सिंधा नमक बोलते, व्रत वाला नमक खा रहे हैं, व्रत वाला नमक डालते। तो क्या छोड़े आप? फिर देसी घी में बोलते, देसी घी में छोकेंगे, देसी घी में खाते हैं। और उन लोगों ने जैसे हलवा सीरा बनाते हैं, आलू की सीरा बनाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं।
पहले देखो, हमको जब समझ नहीं था हम भी करे हैं ऐसे। लेकिन मेरा 10-12 साल पहले का, 12-14 साल पहले का बात बता रही हूँ। मैं तो 2010 से नवरात्रि जब करती हूँ, पानी पे, वाटर पे करती हूँ। तो आप भी ऐसे अपने को कमांड करना पड़ेगा। हमको जब पता लग गया कि ये एक्चुअली गलत है, हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़े और समझे इस बात को, तो समझ आया। तो लेकिन लोग तो अभी भी कर रहे हैं वो चीजें, और हम बोल रहे हैं हम तो उपवास करें, व्रत करें, इधर जागरण भी कर रहे हैं रात को, है ना, नवरात्रि में जागरण भी हो रही है, पूजा भजन कीर्तन हो रही है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? एक तो हिंसा वाली चीजें कर ही रहे हैं ना। दूध दही पनीर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, घी में सीरा बना के खा रहे हैं, हलवा बना के खा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम तो व्रत कर रहे हैं, अनाज खाली छोड़ दिए, बाकी तो सभी चीज ले रहे हैं, और उल्टा भारी चीज ले रहे हैं, तल तल के ले रहे हैं, खा रहे हैं। चिप्स खा रहे हैं, कितनी नमकीन खा रहे हैं। ये जो पैकेट में फरार का नमकीन आती है, वो बस वही नमकीन खाए जा रहे। कितनी नमकीन अभी पैकेट बीच जाएगी, कितना मतलब लोगों का, कंपनी वालों का एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा? उनका तो बढ़िया हो जाएगा, उनका तो बिजनेस चल जाएगी, धन भी उन्होंने बढ़िया कमा लेंगे, लेकिन आपका शरीर का क्या होगा? क्या आप इसी से स्वस्थ रह जाएंगे? क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे? जो क्या रेस्टोरेंट में हो जाती है थाली, नवरात्र थाली, उपवास के लिए यही मिलेगा आजकल, इतनी चल पड़ी। ऑर्डर दे देते हैं घर घर से, नवरात्रि का थाली, और खा रहे हैं। तो हमारा दिशा गलत हो गया है। तो ये दिशा को सही करने के लिए, हम जागरूक करने के लिए आज का जो मीटिंग लिए, काल भी लेंगे इसी मतलब टॉपिक के ऊपर। तो हमको पहले, जो भी ये वीडियो सुनेंगे या अभी भी जुड़ के सुन रहे हैं, उनको पहले ये मैं बता रही हूँ कि पहले आप ये सब चीज निकाल दीजिए आपकी, जो खाने पीने में जो आप सोच रहे हैं कि हम नवरात्र उपवास कर रहे हैं, और इधर अखंड दीपक जलते हैं नवरात्रि में, अखंड दिया जलती है। मतलब अखंड मतलब क्या, 9 दिन पूरी तरह से उसी तेल डाल के दीपक लगाते रहेंगे, जो बोएंगे, है ना। और रोज शाम को माँ की आरती होगी, सब चीज बढ़िया कर अच्छे। लेकिन वो अखंड दिया भी हमने देसी घी में लगा रहे हो, वो भी हिंसा वाली चीज है। तो आप क्या हिंसा वाली चीज करके, जैसे किसी का आहार को छीन के लाके हम दिया लगाएंगे, क्या माँ खुश हो जाएगी? क्या उनका ब्लेसिंग आ जाएगी आपके ऊपर? थोड़ा सोचिए, कर क्या रहे हैं हम? थोड़ा ब्रेक लगाइए कि हम ये जो किसी बच्चा का आहार को छीन के, हक मार के, चोरी करके लाके हमारा पूर्ति कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नींबू पानी शहद में लोग कर रहे हैं उपवास, और नवरात्रि कर रहे हैं 9 दिन। मुझे बहुत फोन आती है, आ रही है, अभी भी आती है, कि हम नींबू पानी शहद में रह जाते हैं माता जी, 9 दिन हम कर देते हैं। क्या शहद, शहद ये क्या सात्विक है? क्या ये आपके आहार है? अपने आप को सवाल करिए। ये सब, ये शहद खा के क्या आप आजीवन जी जाओगे? एक दिन भी पूरी शहद खा खा के रह जाएंगे आप? पूरी भर भर के शहद पानी में मत मिलाइए, ऐसे खाइए, खाते रहिए, कितने दिन जिएंगे ऐसे शहद खा के? और वो जो शहद है, आप क्या ऐसे, जैसे ये फल है अमृत का, इसको कैसे कैसे लाते हैं आप? हाथ आपको उंगलियां दिए हैं, आंख दिए हैं प्रभु जी, ये आपका उंगलियां किस लिए डिजाइन हुआ है? ये फल तोड़ने के लिए डिजाइन हुई है आपकी उंगलियां, ये हाथ आपकी। लेकिन आप क्या करते हैं?
अगर आपकी ये उंगलियां प्रभु किस लिए दी है? तोड़ के खाने के लिए। तो आप ऐसे ही शहद को तोड़ के हाथ से लाके खाइए। जैसे उनका जो घर है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लाके फिर उसको निचोड़ के खाइए। क्या मतलब ला पाएंगे आप शहद को इस तरीके से? आप मतलब क्या करते हैं शहद को लाने के लिए? ना, घर को उजाड़ते हैं, धुआं करते हैं ऐसे, और वो घर को तोड़ते हैं, कितनी मधुमक्खी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद उसको लाते हैं, कितनी जीव हत्या होती है। अब फिर वो शहद को लेते हैं, और हम उसी को दूसरे तरीके से डिफाइंड करते हैं कि वो अंडे होती है, वो ऐसा होता है, उसमें कोई जीव हत्या नहीं होती। लेकिन लाते कैसे हैं? आजकल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे, गूगल में देखना आप सर्च करके कैसे होती है। कितनी इसमें हिंसा है, कितनी कष्ट देते हैं, कितना दर्दे देते हैं। तो गाय बछड़े को दर्दे दिए, और ये मधुमक्खी को दर्दे दिए, और ये दर्द दे के इन लोगों को आहार को छीन के, इनकी बददुआएं लेके, क्या हम नवरात्रि कर पाएंगे उपवास? नींबू पानी शहद कर क्या रहे हैं? या दूध में कर रहे हैं? कोई कोई चाय बोलते हैं हम तो नवरात्रि कुछ नहीं खाते हैं माता जी। मैंने बोली क्या से करते हो? बस चाय पी पी के रह जाते हैं, 9 दिन सिर्फ चाय पीते हैं। मैंने बोली कैसे चाय? दूध वाली? तो बोले हाँ, दूध डालते हैं, दूध में पत्ती, दूध में पत्ती, इलायची डाल देते हैं, बस दूध में पत्ती डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं, पी लेते हैं दिन में 2 बार 3 बार, और हम व्रत करते हैं। कैसे व्रत? थोड़ा अपने आप को सवाल करिए, ये क्या हम कर रहे हैं? तो ये सोचना है हमको, जो भी मेरे बात सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, थोड़ा अपने आप को देखना है कि हम किस तरीका का आहार ले रहे हैं। उपवास के नाम में उपहास कर रहे हैं, उपवास के नाम में उपहास कर रहे हैं। प्रभु का नाम, माँ का नाम लेने की जगह में माँ को कष्ट दे रहे हैं। माँ का ब्लेसिंग कैसे आएगी? तो इसके लिए मेरा सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये नवरात्रि शुरू होने से पहले संकल्प कर दीजिए कि आजीवन एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे। खाली अभी 9 दिन नहीं, आजीवन। आपका आहार नहीं है वो, उसकी बच्चों के आहार है। बच्चों का आहार को हम छीन के ले रहे हैं। तो एक बार सोचिए और मन में संकल्प करिए कि दूध, दूध से बनी चीजें, दही, लस्सी, छाछ, घी, जो भी, मतलब पनीर, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुछ भी हम नहीं लेंगे। और ये शहद, ये भी नहीं लेंगे। अगर कोई मांसाहार करते हैं, खाली 9 दिन मांसाहार छोड़ते हैं, ऐसे भी है, ऐसे भी है लोग जो खाली ये 9 दिन मांसाहार छोड़ देंगे। अब बाकी तो मांसाहार वो करेंगे ही करेंगे। मंगलवार नहीं करेंगे और सोमवार नहीं करेंगे, ऐसे बार कुछ एक दो छोड़ देंगे, लेकिन लेंगे। तो उन सभी को निवेदन है, मांसाहार भी जीव हत्या है। किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को पराधीन कर रहे हैं, किसी का बददुआएं ले रहे हैं। तो बददुआएं न लें, दुआएं कमाएं। अगर हम दुआएं कमाएंगे तो हमारा ये उपवास सार्थक होगा। तो हम इसी इसी पूजन पे आगे जा पाएंगे, आध्यात्मिक रास्ते पे आगे जा पाएंगे। तो मांसाहार, मछली, अंडे, दूध, दूध से बनी चीजें, शहद, ये सब चीज, एनिमल प्रोडक्ट जो भी है, उपभोग करना, उपयोग करना छोड़ दीजिए और उपभोग करना छोड़ दीजिए। चमड़े की चीजें भी, जो बेल्ट, चप्पल, जूते, ये भी नहीं यूज करना है। रेशमी कपड़े जो सिल्क की पहनते हैं, इसमें भी मारे जाते हैं। बहुत लोगों ने पूजन करते हैं ये नवरात्रि में। हमारे, मैं तो बहुत देखी हूँ उड़ीसा में, नवरात्रि में
सिल्क के कपड़े पहन के पूजन करते हैं, बोलते ये प्योर सिल्क है और इसी से हम ये अलग रखे हैं, इसको खाली पूजा के टाइम में पहनते हैं। तो वो भी रेशमी कीड़ा मारे जाते हैं, पानी में उबालते हैं, धागा निकालते हैं, फिर होती है। तो ये सब ना करें, संकल्प करें कि ये एनिमल प्रोडक्ट आजीवन त्याग कर देंगे। पहला स्टेप ये है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, कि समझे, दर्दे ना दें। अगर जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सृष्टि का नियम को कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी, कोई मतलब कोई, कोई भी। अदृश्य शक्ति भगवान, अदृश्य शक्ति वो भी यही नियम दिए हैं कि नियम पे चलना है, कि आप आपकी सोच जैसा करेंगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगी। तो आप ये सब चीजें समझ जाइए और किसी को दर्द ना दे, किसी को मन वचन कर्म से कष्ट न दे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी को भी सबका भला चाहे, सबका दुआएं दे, सबको सबका मंगल हो, यही चाहे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसका आप प्रयास करें। तो पहला यही है। और दूसरा आपको फिर काल बताएंगे, अभी अगर सवाल करना है तो मैं सवाल ले लूंगी। तो पहला कदम ये है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट संकल्प करके नवरात्रि में त्याग कर दीजिए, पहला ये। दूसरा ये है कि आग में पका वाला भोजन त्याग करें 9 दिन के लिए। आगे भी त्याग करना है, लेकिन अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अभी से प्रिपेयर हो जाइए कि आप आग में पका वाला भोजन 9 दिन, अभी से माइंड को आदेश दे दीजिए, कमांड दे दीजिए कि 9 दिन मैं कोई आग में पका वाला भोजन नहीं लूंगा। मतलब क्या? आलू भी नहीं खाऊंगे, कोई सामा चावल नहीं खाऊंगे, कोई पूरी कुड्डू आटा क्या नहीं खाऊंगी, ये सब कुछ भी नहीं खाओगे। ये आदेश दे दीजिए माइंड को। साथ में और एक छोटा सा आदेश देना पड़ेगा, नमक भी नहीं खाओगे, चाहे सिंधा नमक भी नहीं खाऊंगे मैं। ये भी कमांड दे दीजिए कि 9 दिन के लिए मैं नमक छोड़ने वाली हूँ, आग में पका वाला भोजन छोड़ने वाली हूँ और एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ने वाली हूँ। कमांड दे दीजिए, फिर देखना कैसे आपको सपोर्ट आएगी यूनिवर्स का। तो आज यही सीखा है कि 9 दिन के लिए, आज काल फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। 9 दिन के लिए आज से कमांड दे दीजिए कि नमक, चाट मसाला, नमक मतलब चाट मसाला भी छोड़ना है। चाट मसाला भी नहीं लूंगा, नमक भी नहीं लूंगी, और 9 दिन के लिए नहीं लूंगी, और बाकी आग में पका वाला भोजन नहीं लूंगा, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लूंगा। ये चीजें बंद करूंगी बोल के संकल्प कर दीजिए। जिन्होंने मेरा अभी सुन रहे हैं, आगे ये कल अपलोड होगी, जितने लोग सुनेंगे उन्हीं सभी को मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, करके देखिए कैसा मजा आएगा। और क्या करना है फिर काल में बताऊंगी। थैंक यू, आभार, प्रणाम। अगर किसी का सवाल है पूछ सकते हैं। माता जी, अविनाश जी जुड़े हैं। जुड़े हैं जी। अविनाश जी? हाँ जी माता जी। हाँ जी अविनाश जी, अपने आप को अनम्यूट बताइए, कीजिए। उनको अनुभव सुनाएंगे उनका कैसे क्या था, थोड़ा साधकों को प्रेरणा मिलेगी। अभी के पहले कैसे कर रहे थे, अविनाश अभी जी, क्या कर अपने रहे आप, हैं, हाँ जी बोलिए। कैसे। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। मैंने मेरा कुछ सफर एनडीएस का चालू किया है। अभी नाम मेरा नाम ड्राइव। पहले, पहले नाम बता दीजिए, कहाँ से, बता दीजिए मैं अभी कहाँ पे है। मैं अविनाश महाराष्ट्र से हुआ, औरंगाबाद से। मैंने 1 महीने से मेरा एनडीएस का सफर चालू किया है। मुझे लंग कैंसर का प्रॉब्लम है और मेरे पैर में और हाथ में भी थोड़ा दर्द था। बोन बोन में भी मेटास्टेटिस हुआ है।
तो अभी मैं 4 दिन तक ड्राई फास्टिंग पे हूँ। 4 दिन तक मैंने एक्सटेंड किया है, तो अभी मुझे आराम भी मिल रहा है। हाँ, ऐसे आपका मतलब कौन सा महीने से आप ANDS फॉलो कर रहे हो, और ये कैसे आपको पता लगा हमारा, आप कैसे इधर आए, ये सब भी थोड़ा बताइए। मुझे आपको कब मैं पता लगा, आपका कैंसर का कब पता लगा, और आप कैसे ANDS में आए, या ANDS से पहले आपको, आप क्या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लिए थे क्या, और मुझे ANDS, हाँ बता दीजिए ये मुझे सब। मई मंथ में मेरा कैंसर का डिटेक्शन हुआ था। और कौन बाद सा में महीने में? मैंने मई मंथ। 2025 मई में? हाँ, 2025 में मई मंथ में हुआ था। अच्छा। बाद में मैंने यूट्यूब पे फिर सचिन सर का वीडियो देखा, सचिन राठी सर का। फिर उनका अनुभव सुना, उनसे बात की, फिर आपसे बात की। फिर उस हिसाब से उनकी बात करने से फिर जून जुलाई मंथ में, और अभी यहाँ तक पहुंचा हुआ। अभी मैं आश्रम में हूँ, और अभी तक 4 दिन का ड्राई फास्टिंग का चालू है मेरा। अभी नवरात्रि में आने के बाद उसको हम एक्सटेंड करेंगे। अभी आराम हम्म। भी बहुत मिला है मुझे। बहुत बढ़िया। तो आप जब 4 दिन का, मतलब आप 4 दिन तक कैसे पहुंचे, जैसे जून 2 से आपने ये यहाँ पे रहे ना, जून महीने से प्राकृतिक आहार पे रहे? हाँ, जून महीने से प्राकृतिक आहार पे था मैं। हाँ हाँ। 21 जून को मैंने 3 दिन वाटर फास्टिंग किया था। बाद में 3 दिन जूस पे, फिर 2 दिन ड्राई फास्टिंग किया। फिर 3 दिन ड्राई फास्टिंग किया। फिर उसमें 3 दिन जो जूस पे। फिर 5 दिन 4 दिन ड्राई फास्टिंग। फिर 5 दिन जूस पे। अभी मेरा 4 दिन का ड्राई फास्टिंग चालू है और 5 दिन का जूस चालू है। हाँ, मतलब ये है कि आप धीरे धीरे बढ़े, आपका धीरे बोलने धीरे का बढ़ा है। मतलब है पहले वाटर पे रहे, फिर ड्राई 1 दिन करे, फिर 2 दिन करे, फिर धीरे धीरे 3 दिन करे, अभी यस यस। 4 दिन पे आए हैं। अभी 4 दिन पे आया हूँ। हाँ, और आपका वेट पहले कितना था, अभी कितना वेट है, ये भी बता दीजिए। मेरा वेट पहले, जब जून मंथ में मैंने चालू किया था, तब मेरा वेट 83 केजी था। अभी मेरा वेट 55 केजी है। हम्म। और और संजीवनी पहले, कितना, एनिमा भी कर रहे हैं? हाँ तभी भी एनिमा भी कर रहे हैं? एनेमा एनेमा भी कर रहा हूँ मैं। दिन में 3 4 बार, 5 6 बार, 6 बार एनेमा होता है मेरा, 6 बार तो भी एटलीस्ट। पहले हम्म। शुरुआत शुरुआत में 8 9 बार इनेमा किया, जब बहुत गंदगी निकल रही थी। अभी तो 2 3 महीने हुए, तो थोड़ा बहुत मैंने कम किया है। हम्म। तो जब उपवास करते हैं 4 दिन, उसमें गंदगी निकल रहा है? थोड़ा थोड़ा निकलता है अभी। पहले जब करता था मैं, जून जुलाई मंथ में बहुत गंदगी निकली थी मेरी। हम्म। अभी भी निकलता है। तो जब 4 दिन उपवास करते हो, अभी आपकी वेट इतनी पतले हो गए, कम हो गए, तो आपको कोई कमजोरी नहीं लग रही है, कोई था अभी तो कुछ कुछ लग? भी कम, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी कमजोरी नहीं लग रही है। हम्म। तो बहुत बढ़िया, आप तो हैप्पी रहते हो ना। खुश रहना भी बहुत बड़ा उपहार है, प्रभु के तरफ से ब्लेसिंग है। हैप्पी आपके रहना आशीर्वाद से बहुत बड़ा। माता जी जो भी है। अरे मेरे नहीं, प्रभु की आशीर्वाद, सब कुछ प्रभु का, मतलब प्रभु मतलब एक अदृश्य शक्ति सब काम कर रहे हैं, हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं, तो वो शक्ति ही सब कुछ कर रहा है ना बेटा। तो बहुत बढ़िया, आपको सुन के बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपका नाम ली थी कि आपने कमांड दी है, 4 दिन निर्जल उपवास करूंगा और 5 दिन जूस पे रहूंगा, कमान ब्रेन को आप आदेश जो दिए। भी कमान देते हैं, वही होता है। हम्म। तो आप कर पाए। हाँ, और आपको आपको ये है कि मैं, आपका विश्वास है कि मैं इसी से, जो भी करना है इसी से करना है, इसी में तो ठीक हो रहा करना। हूँ। मैं इसी से हम्म। ठीक हो गया हूँ, थोड़ा बाकी है तो अभी हो जाऊंगा उसी से।
बाकी क्योंकि है, मैं ठीक हो गया हूँ बस। अभी अभी अंदर से पता चलता है सबको माँ जी की पहले कैसा था। मेरा हम्म। सर दुखता था थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड का, फिर लेफ्ट हैंड दुखता था, लेफ्ट पैर दुखता था। तो जैसे ही मैंने ये चालू किया, अभी 4 दिन की फास्टिंग करता हूँ, तो मेरा पूरा दर्द चले गया है। बहुत बढ़िया। और हम्म। अंदर से जो हैप्पीनेस आता है, फील आता है कि अपन मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो उससे भी पता चलता है इंसान को कि मैं ठीक हो हम्म। रहा हूँ बोल के। हम्म। अभी देखो आपके अंदर में एक्टिव हो आप, आपके अंदर में ये भी है कि मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ खेती करूं, मैं कुछ पेड़ लगाऊं। आपका मन में ये भी हो रही है, कुछ मैं तो भी देखती करने का रहती भी हूँ। है मेरे मन में। हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका नंबर भी बता सकते हैं, अगर कोई पूछे तो आप सेवा दे, मतलब फोन में भी बता सकते हैं, है ना? मेरा मेरा नंबर है 9405485020। दोबारा बता दीजिए। 9405485020। बहुत बढ़िया। आपको सफलता प्राप्त हो ही गई। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। करिए, मजे करिए। हाँ, इसी पे चलते रहिए। अपने आप सब कुछ हो जाती है, वेट भी बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाती है। भगवान हाँ बैठे माँ हैं जी। अंदर ठीक करने। हम्म। चलो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को पता लग गया होगा, देखो कितनी उन्होंने तप कर रहे हैं, है ना? और फिर भी हम घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, बार बार मतलब माइंड में द्वंद्व रखते हैं, और कितने दिन तक करना पड़ेगा, यही सोचते रहते हैं, यही सवाल करते रहते हैं, कब तक छोड़ना पड़ेगा कुक फूड। लोगों का सवाल ज्यादा, मतलब क्वेश्चन ज्यादा, कर्म करना कम। तो कर्म करिए, को नो आस्क क्वेश्चन। ऐसा करके आप अगर इसमें भरोसा से करते रहेंगे, लोगों का अनुभव सुनिए और करते हैं, तो जरूर लाभ होता है। विश्वास रखिए, भरोसा। बहुत बढ़िया। और कोई है, कोई ये जो क्या, इन्होंने भी जुड़े हुए हैं शायद, श्वेता श्रीवास्तव, वो कैसे कर रहे हैं? श्वेता जी शायद आए थे ना इधर। हाँ जी। श्वेता श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं? जी हाँ, बढ़िया है। हाँ, देख के बढ़िया लगा। आपको भी बताना चाहिए ना, देखे कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपका भी सेवा होना चाहिए, ये भी सेवा है बेटा। जी हाँ जी। अभी तो जूस हम्म। वगैरह चल रहा है, वैसे ही 3 गिलास। हाँ हाँ। और एनिमा वगैरह चल रहा है अभी। थोड़ा सा बीच में दिक्कत हुई थी तो सुरेश भाई जी से बात कर ली थी। हम्म। तो उसके बाद सब ठीक चल रहा है अभी। बढ़िया दिख रहे हो, चेहरे में भी बढ़िया रौनक आ गई है अब। अच्छा। हम्म। हम्म। जूस अच्छा पी अच्छा रहे कर हैं। लो। क्योंकि पानी। यहाँ जब आए थे अलग दिख रहे थे थोड़ा सा, अब बढ़िया दिख रहे हो। जी हाँ। अभी तीन हम्म। गिलास रेगुलर पीते हैं। वैसे ही 2-2 3-3 घंटे में। कभी कभी 2 बार भी पी लेते हैं, 1 गिलास कम कर देते हैं। और एनिमा तो 9 बार ले रहे हैं अभी। हम्म। तो अभी चल रहा है वैसे ही। आराम है। हाँ, एनर्जी भी है, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है। तो आराम है, आराम है। हाँ, आराम है। आप गे आप जाते हैं ऑफिस, सर्विस करते हैं ना आप? जी हाँ, जी हाँ, जा रही हूँ।
अच्छा, जाती बीच में हूँ। छुट्टी, बीच में हाँ छुट्टी लिए थे? हाँ, बीच में छुट्टी ली थी, फिर ज्वाइन कर ली अभी थोड़े दिन से। बहुत बढ़िया। दीदी- शिक्षा में आपकी बढ़िया आ गई। अब यहाँ पे और एक बार आना है आपको। आप जब आए थे थोड़ा ब्रेकडाउन हो गई आपकी घर में, तो आपको फिर थोड़े दिन में जाना पड़ा है ना। जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आया आवाज। हम्म। हाँ, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है हमारा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब भाई भाई ठीक है? जी हाँ, सब बढ़िया है। चलो, आपका बहुत बढ़िया। हरिद्वार का वीडियो देखते थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बहुत खुशी हुई। आपका भी, आपका बढ़िया हो रही है, बहुत खुशी। बस जब हम मन में सोच लिया हम ठीक हो गए हैं, अब जी बढ़िया हो रहा है, फीलिंग तो अपने आप वो होती चली जाएगी बेटा। हम्म। जी हाँ, अब नवरात्रि हम्म। उपवास करेंगे जैसा आप बताएंगी उस हिसाब से। हाँ, देखेंगे जैसा मतलब आपका शरीर को बताएगा। एक दिन उपवास, एक दिन जूस, ऐसे भी कर सकते हैं, जी हाँ, जी है हाँ। ना। ये तो आराम जी से हो जाती है, एक दिन निर्जला तो हाँ। सबका आराम से हो जाती है ना। जी जी। ऐसे हो पाएगा तो ऐसे करना, है ना। जी हाँ। नहीं तो अगर एकाहार करना चाहेंगे तो एकाहार करना, एक ही प्रकार का, जैसे जूस में भी कर सकते हैं। अगर मौसमी अच्छी मिलती है तो मौसमी में कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हम्म। पाइनएप्पल पे कर सकते हैं कहार में? हाँ, पाइनएप्पल में कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी बढ़िया है। जी हाँ। जैसे अगर एक दिन जो उपवास करे और एक दिन एकाहार करे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, वैसा हाँ, कर लेंगे। अगर देखे उपवास नहीं हो पाया, मतलब अपने को कमांड देना है, अगर नहीं हो पाया तो एकाहार पे रह जाना। हो गया तो जी कर हाँ। लेना, बॉडी जैसा दिखाएगा, क्योंकि उस समय बताते हैं ना उस चीज। मन में रखिए ऐसे, एक दिन उपवास एक दिन जूस, लेकिन फिर उस टाइम बॉडी जैसा जैसा दिखाएगा उस हिसाब से करते जाना है। जी हाँ। जी हाँ। हाँ। और बहुत मतलब जब उपवास करेंगे कुछ भी निकाल के रखना है, मतलब देने के लिए। जैसे अपनी जी फल भी दीजिए, और भी कुछ ऐसे पैसे निकाल के रखिए अच्छे स्थान में, जहाँ पे भी आपको सही लगे कहीं पे भी दीजिए, है ना। मैं तो नियम बना ली हूँ, माता जी रोज वितरण करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। वितरण और बहुत जरूरी। हम्म। जाती हूँ ना, तो मैं रोज हम्म। अपना एक बार कुछ भी अपना वितरण कर देती हूँ डेली। हम्म। नियम बना ली। हाँ, ये थोड़ा लोगों का मतलब, ये पर्सन को छोड़ देते हैं लोग, तब तो करते हैं, लेकिन वो जो सेवा जी पाठ का चीज को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर हम जी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं या डेली कुछ भी निकालते हैं और करते हैं, तो वो भी बहुत सहयोग करता है हील करने में हमको। जी हाँ। क्योंकि हम तो सब कुछ ले रहे हैं ना, मुफ्त भी ले रहे हैं, फ्री में भी सब कुछ, पांच तो फ्री में मिल रही है, जो हमको जी जिंदा रख रहा है। उसके प्रति भी हम कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। हवा, जी प्रकाश, आकाश, धरती माँ, जल, ये सब हमको फ्री मिल रही है ना। जी हाँ। और इसको हम एक दिन भर में याद भी नहीं कर रहे हैं, इसके प्रति कृतज्ञता भाव नहीं ला पा रहे, है ना, अहो भाव नहीं ला पा रहे कि ये सब चीज हमारा पांच तत्वों से ही गढ़ा हुआ है, और सब मिल रहा है हमको, तो हम भी देना सीखे, हाँ। है ना। ये चीज है। और आपको जो भेजी थी ना मुझे मैजिक वाला, वो मैं ज्वाइन करती हूँ। बहुत वो बढ़िया। सेशन 30 दिन का भी चल रहा था, तो 30 दिन का भी ज्वाइन की हूँ। मॉर्निंग में भी उन लोगों का अमृत वेला कर लेती हूँ 4:30 बजे से। ऐसा करके हम्म। उनका ज्वाइन की हूँ अभी मैं। बड़ी भी पाठ का करती भी हूँ। करना चाहिए, बड़ी पाठ। जी हाँ, वो सब भी लिखने वाला भी सब कर रही हूँ मैं, उनका जो असाइनमेंट मिलता है हम्म। वो हम्म। सब कर रही हम्म। उसी में माइंड पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहती है। हूँ। जी हाँ। माइंड को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी
एनर्जी, हमारा जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हम एक एनर्जी है, दो एनर्जी रहती है। एक अदृश्य शक्ति हमारे में काम, लेकिन वो एनर्जी को हम किस ये में रख रहे हैं, हमारा माइंड को, ये महत्वपूर्ण है कि हम जी सकारात्मक भाव में रख रहे हैं कि नकारात्मक भाव में रह रहे हैं। अगर हम सकारात्मक में रख रहे हैं तो हमारा जल्दी हीलिंग होगी, हीलिंग जी फास्ट होती है, फिर हमको ये मतलब जल्दी काम करती है। ये जो भी हमारा फलाहार रसाहार कर रहे हैं वो और अच्छा ये करती है हमारा बॉडी को। लेकिन अगर नकारात्मक रहते हैं तो माइंड से वो हार्मोन्स नहीं निकलती है इससे। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि हम किस भाव में रह रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं। जी महसूसियत बहुत बड़ी बात है हमको, है ना, महसूस करना। अगर हम खुश रह रहे हैं, हर समय हैप्पी रह रहे हैं, तो हम सकारात्मक में रह रहे हैं, है ना। जी। बहुत बढ़िया। अभी तो हम्म। अच्छा, अच्छा लगा आपको बात करके आपसे। हम्म, आपकी आवाज से ये हो गया बेटा। अभी क्या है, यहाँ अच्छा। पर सीताफल बहुत आ रहा है, तो हाँ, वो ले नेटवर्क सकते हैं थोड़ा कि कट नहीं? कट के आ रहा था। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद माता जी। फिर आपसे धन्यवाद। बात कर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी अर्चना जी, अपने आप कॉल म्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। माँ माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। अंकित भाई जी को प्रणाम। भी कैसे सुरेश भाई हैं? जी। हाँ। माँ ठीक तो है, चालू है 30 मई से। हाँ, ये 30 अप्रैल से चालू है। हम्म। ये इनिमा और ये सब। हम्म। अभी थोड़ा कल माँ 70 BP थोड़ी हो गई थी। हम्म। तो आपने बताया थोड़ा नारियल पानी लिया, थोड़ा नींबू पानी लिया इतना सा, थोड़ा नमक डाल के, और फ्रूट वगैरह सलाद थोड़ा खाया माँ। निर्जला हम्म। थोड़ा करने वाले थे, परसों किया था तो आज नहीं किया, कल करेंगे। कोई नहीं। और देखो, बॉडी को देख के करना है ना। अभी हाँ ये हाँ अपनी सर, देखो, खुद का डॉक्टर खुद बनना है इसमें, है ना। तो अपने को अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुनना है। अभी कैसे फीलिंग आ रही है, कैसे फीलिंग आ रही है। अगर आप प्राकृत देखो, मेन बात है प्राकृतिक आहार लेना है। अगर हम्म आपको थोड़ा प्राकृतिक आहार में चबा के खाए भी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम्म। आपको अभी 3 महीना हो भी गया है ना, 3 महीना हो गया ना आपको इसमें। 3.5 महीने हुए। हाँ, 3.5 महीना हो गया है ना। तो हाँ। अगर कभी चबा के इच्छा हो रही है तो चबा के खाइए। रस वाला हम्म। खाओगे तो ज्यादा अच्छा है, रस रस वाला अगर है। नहीं तो आजकल बढ़िया सेब भी आ रही है, जैसे सुंदर सुंदर, देखो ये देखो, हिमाचल की सेब कितनी लाल कलर की है, सेब नहीं एकदम ले रहे बड़ी। सेब सकते हैं ना? हाँ, ये ले इस सकते हैं। ये भी ले सकते हैं, इसका जूस भी ले सकते हैं। ये अपुल में पुदीना पत्ता थोड़ा डाल के इसका जूस लेते हैं तो भी अच्छा। बढ़िया रहती है ना। हम्म। हाँ। बहुत बढ़िया। हिमाचल में अभी सेब आ रही है और ऐसे। पाइनएप्पल भी ले सकते हैं ना माँ? हाँ, हाँ, पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल अगर ऐसे खाने को इच्छा हो रही है तो चबा के ले लीजिए, लेकिन उसका जो थोड़ा कांटा कांटा सा होता है उसको निकाल के लेना, चबा के लेने से। अच्छा, वो तो बोला था अमरूद भी कभी कभी ले रहे, केला भी ले रहे माँ, केले का जूस भी ले। और अमरूद भी इसका लेते हैं ना, अमरूद का बीज को निकाल लेना। जैसे ये अमरूद है ना, इसका बीज बीज से थोड़ा हार्ड होती है ना, वो निकाल देना। थोड़ा माँ BP ना 70 हो गया, तो इसलिए सब थोड़े घर वाले ये कर रहे थे, बच्चे बिच्चे, कुछ नहीं बार हुआ बार है। देखो, एक बात सुनो, बार बार ब्रेक डाउन को ज्यादा बार नहीं बोलना है। जैसे हाँ हाँ बीपी सॉरी। से अभी वो तो अतीत हो गया, है ना। अब आप ठीक है।
जिस चीज ठीक है। को आप ज्यादा सोचोगे फिर वही हो जाएगा। हाँ तो हाँ हमको हाँ सोच में परिवर्तन करना है, हाँ जो माँ। सोचेंगे वही बनेंगे, है ना। तो योर मतलब योर थॉट क्रिएट्स योर वर्ल्ड। आपका सोच आपकी दुनिया बनाएगी। तो अब सोचिए कि आया था, लेकिन प्रभु कृपा से तो मेरा सब ठीक हो गया। मैं अभी ठीक हूँ। बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, बार बार बोलना नहीं है, बार बार सोचना नहीं है ना। हाँ माँ। और माँ ऐसा सलाद ले सकती हूँ क्या? पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा, पालक, धनिया, ऐसे सलाद। वो शाम के टाइम में ले सकते हैं, रोज मत लीजिए, ऐसे में ले सकते हैं, है ना। जैसे शाम के टाइम में। कभी कभी ले शाम सकती के हूँ। टाइम में लीजिए, दिन भर में जूस लीजिए, हाँ। या चबा के रस लेके छोचा फेंक लीजिए। अच्छा। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अनार है तो अनार चबा चबा के रस लीजिए, छोचा फेंक लीजिए। हम तो ऐसे करते हैं। देखिए, आज तो सुरेश भाई ने बहुत कुछ हमारे लिए लेके आए, सब सभी फ्रूट्स लेके आए, अनार भी लाए। तो अनार भी ऐसे ही ले सकते हैं, चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक ले, है ना। और जो ग्रीन एप्पल होती है, ये ग्रीन एप्पल भी बहुत बढ़िया लगती है। देखो ये भी, दो प्रकार के एप्पल, तीन प्रकार के एप्पल है। जैसे ये ठीक। एक है, ये एक है ना, और ये एक है। तीन टाइप का एप्पल है हमारे पास। तो रस युक्त वाला ये होती है, ये जो गोल्डन एप्पल होती है, इसमें रस होता है बहुत ज्यादा। तो अगर इसको भी आप चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक सकते हैं, इसमें रस होती है। तो ये भी ले सकते हैं आप, है ना। वो नाशपाती अलग आती ना माँ। नाशपाती भी बढ़िया है। नाशपाती देखो, ये बेटा लाया है, ये छोटी हाँ। छोटी चाइनी नाशपाती। बहुत मीठा है, बहुत रस है इसमें। मुझे तो मजा आती है खाने में ये। देखो छोटे छोटे, प्यारे खाना के प्यारे। माँ, हम्म। खाना की जूस निकालना। हाँ। खाना की क्या? जूस निकालना। वो जूस आपको बनाना तो कि जूस खाना। पीना चाहिए, लेकिन आप अगर बोल रहे हो कि अभी खाने को ये हो रही है, 3.5 महीना हो गया, तो चबा चबा के हाँ रस लेके छोचा फेंक दीजिए। इसमें पता लग हाँ जाती है मुंह को। हाँ हाँ। हम्म। आंवला भी मिल रहा मामा, आंवला भी, पेठा भी थोड़ा मिल रहा, वो भी ले रहे। हाँ हाँ, लीजिए। हाँ। बढ़िया, आंवला मिल रहा तो बढ़िया है। आंवला और पेठा दोनों भी लिए साथ में तो चलता क्या माँ? नहीं, ये आंवला हरी पत्ती में लीजिए, पेठा ऐसे लीजिए। हाँ ऐसे अलग अलग है, लेकिन वो सुबह 11 बजे फिर 2 बजे ये पेठा लिया, ऐसे चलेगा ना? हाँ, पेठा तो एक ताकत देती है, पेठा का रस। अभी दोनों एनर्जी मिल। है। सस्ता भी आ रहा अभी वहाँ, इधर हमारे इधर आंवला भी आ रहा है 70 रुपए, 16 रुपए वगैरह किलो, ऐसे आ रहा हम्म। है। हम्म। ठीक है ठीक माँ। है। हाँ, हाँ ठीक है। थैंक थैंक यू यू सो माँ। मच। गॉड क्या ब्लेस। खुश रहो। आप आपको बहुत अच्छा, भगवान ने आपके द्वारा रास्ता दिखाया। बहुत बहुत प्रणाम माँ। बहुत बहुत गॉड शुक्रिया। ब्लेस। खुश रहो, अभी बहुत अच्छा हो आपका सबका, सब स्वस्थ रहो। हाँ स्वस्थ हो गए माँ, आपकी दुआ हम्म। से। रोज आशीर्वाद ये। प्रभु का। हाँ, हम्म। हर पल दिखते हो माँ, जूस लेते दिन भर में कितने बार आते हो माँ सामने। भगवान बहुत, के ये बाद आपका प्यार है। हम्म। बात करेंगे वहां, भगवान वो भी करा लेगा, बहुत करा लेगा। आपकी ये दुआ तो है सब। आपका दुआएं है, प्यार है ना। मन धन से सेवा कराएगा आप माँ, ये हमारी इच्छा शुभकामनाएं है। दीजिए, हमको दुआएं दीजिए। ऐसे बढ़िया निशुल्क सेवा होती रहे, लोगों को ये रास्ता बताते रहे, है ना। लेकिन सबको कठिन थोड़ा अलग लगता है माँ, लेकिन वो बताते हैं हम्म। मेडिकल साइंस से अलग है ये रास्ता। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू अंकित। थैंक यू। यू। हाँ जी, मन्नू कपूर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम आनंदी माता जी। प्रणाम, खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू।
धन्यवाद। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। आपसे मेरी बात हुई थी तकरीबन जुलाई एंड में जी। मुझे अच्छा कैंसर है 4 स्टेज का, लीवर अच्छा में, अच्छा। लंग्स में, प्रोस्टेट, लिम्फ नोड्स में, कई जगह है। और वैसे तो हम्म मुझे 44 कीमो हो चुकी है, 44, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, डॉक्टर ही मना कर गए थे कि भाई अब ये बढ़ गया इतना और ये ठीक नहीं होगा। तो जी हम्म 28 रेडिएशन हो गई, 2 सर्जरी हो गई। वैसे 2020 से है कैंसर, मतलब 3 बार हुआ है रिकरेंस डिजीज में। ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो मतलब अब उन्होंने जुलाई एंड में बोल ही दिया था कि ये अब हम डोज डबल कर देंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है। पेट स्कैन में रिपोर्ट आई जो। तो फिर डोज डबल से मैंने सोचा यार डोज डबल करने का कोई फायदा नहीं, शरीर भी खत्म हो चुका है। अब मैं इसको छोड़ के, आप लोगों का मैंने यूट्यूब पे देखा था, सुना था, तो मैंने कहा आप लोगों को फॉलो करता हूँ मैं। तो मेरी आपसे बात हुई थी भी आप इसको कुछ दिन घर पे फॉलो करो। तो मैं हम्म 1 अगस्त से लेके आज तक, 13 तारीख हो गई आज, मैं हम्म मतलब बिल्कुल जो आपने बताया था वही फ्रूट और जूस और फास्टिंग सब कुछ घर पे कर रहा हूँ वैसे। हम्म मुझे अच्छा फील हो रहा है ना। मैंने टेस्ट करवाया उसके बाद आज तक, मतलब डॉक्टरों के हिसाब से तो अब तक काम हो जाना चाहिए था मेरा, लेकिन 1.5 महीना हो गया मुझे। हाँ, मतलब मुझे 1.5 महीना हो गया। मुझे वैसे तो डर लगता है टेस्ट करवाने में, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन फिर टेस्ट भी करने के बाद मुझे, में आपका फीलिंग ही अच्छी आ रही है तो आप बढ़िया हो, है ना। हाँ हाँ, मुझे फीलिंग भगवान की दया से। आपने एक बात कही थी, खुले में हम्म बैठना है, हमेशा परमात्मा के उसमें रहना है और ये कहना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो यही बोलता हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। बाकी हम्म परमात्मा को पता है, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्या होगा क्या नहीं वो रिजल्ट बताएगा। लेकिन ओवरऑल मैं हम्म ना, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक दिन भी रह सकता हूँ कभी दूध चाय वगैरह इन चीज़ों के बिना। आज मुझे पूरे 45 दिन हो गए जी। मतलब मैं सिर्फ वही 11-12 बजे डिटॉक्स जूस ले लेना ग्रीन, उसके बाद फ्रूट ले लेना। और मैंने फास्टिंग करी है जैसे ना, अब तक मैंने सितंबर से स्टार्ट किया फास्टिंग, तो जो निर्जला करी है वो मैं 4 बार रख चुका हूँ अब तक 13 दिन में। उसमें मैंने एक 24 घंटे की है, एक 36 घंटे की है, एक 60 घंटे की है पूरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ मैं, निर्जले को कैसे किया जाए रूटीन में, और इसको बढ़ाया हाँ, जाए या बढ़िया। 24 घंटे अभी की बहुत है। 60 घंटे की कर लिए ना आपने, मतलब 2 दिन जी, का कर लिए। हाँ 2 दिन से भी ज्यादा, हाँ जी। हाँ, तो बढ़िया। अभी जो नवरात्रि आ रही है ना, ये शारदीय जी जी, नवरात्रि, आ गई, हाँ जी हाँ जी। उसमें आप प्रयास करिए। देखो, माँ का शक्ति बहुत होती है, संकल्प करिए। और ये हवा में जी बहुत शक्ति है। ये हवा जो है इम्यूनिटी पावर है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। जी जी तो इसी इसी में देखिए, सब कुछ प्रभु दिए है, ये भी एक आहार है। आप बस खुले में रहना है ज्यादा, और सांसें गहरे गहरे लेना है, गहरे लेके डीप लेना है, डीप ब्रीदिंग, हाँ छोड़ना। जी। हाँ, जी और लेते बारी यही सोचना है कि ये हवा मेरे को अंदर जाके मेरे हर एक चीज को छू रहा है। जहां ब्रेकडाउन है, जहां पे मेरे बिल्कुल जी। ब्रेकडाउन है, वहीं पे छू रहा है, वहीं हाँ से जी, टॉक्सिन निकाल रहा है। और छोड़ते टाइम जी ये जी सोचिए कि वो टॉक्सिन मेरा नकारात्मक सब चीज निकल गया। तो गहरे लेते टाइम जी सोच के लीजिए, और छोड़ते टाइम भी गहरे छोड़िए, और यही सोचिए कि जी मेरे अंदर का सब जी, निकल जा रहा है। ये जितने हाँ हो जी हाँ जी सके आधा घंटा, 20 मिनट बस बैठ के यही, मतलब जी, लंबा टाइम, अगर एक चीज को अगर हम लंबा टाइम करते हैं, सोचते हैं, तो वो हाँ हमारा जी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, और फिर ऐसे जी, हीलिंग चालू हो जाती है। लेकिन अगर हाँ हम जी हाँ जी। खाली 2 मिनट ऐसे कर दिए, या 3 मिनट, लोगों को नहीं नहीं नहीं, करने के लिए इतना टाइम ही नहीं, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन ये जो हवा है, ये हमारा सब कुछ है। हमको जिंदा भी रखता है, हमको हील भी करेगा, हमारा शरीर को मजबूत भी बनाएगा। तो जी इसके जी लिए जब हम इसको लंबा टाइम, चाहे आधा घंटा 1 घंटा हम करते हैं इस तरीके से, तो वो हमको हील करेगी। फिर 1 घंटे बाद जी फिर करिए। अगर कोई लगातार इसको, इस सांस को देखता है, ऐसे 3-4 घंटा लगातार कर लेता है दिन में, तो वो जी, जल्दी एकदम ठीक होता है। ठीक तो है जी, इसके एनिमा भी लिए करता आप हूँ। यही प्रयास करिए जी, नवरात्रि में। हाँ जी, जैसे 2 दिन किए थे, तो 3 दिन का प्रयास करिए। ठीक है जी। 3 दिन उपवास, 3 दिन जूस लीजिए, फिर 3 दिन उपवास करिए, ऐसे भी कर ठीक, सकते हैं, है ना। ठीक है जी। हम्म 3 दिन का कंटिन्यू लेकिन मतलब आप देख निर्जला के उपवास। बहुत अच्छा लगा, बहुत आप हैप्पी हाँ हो। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ा जब अच्छा लग बात रहा किए है जी मेरे थे को तो। बहुत, जब बात किए थे बहुत मुरझा के, मतलब ऐसे किए हाँ थे वो, कि जैसे अभी कुछ हो हाँ जाएगा, मतलब।
हाँ वो तब तो उन्होंने मना किया था जी, उसी टाइम जुलाई एंड में मेरी रिजल्ट आया था, तो तभी मेरी आपसे बात हुई थी। आप बोले अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप 10-15 दिन घर प्रयास करो, अगर आपका मन हो आने का तो हमारे पास आ जाना, आपने कहा। बाकी आप घर बैठ के भी कर सकते हो, आपने बोला था। तो मेरा घर से ठीक चल रहा है जी वैसे ओवरऑल। भूख तो बहुत लगती है, देखो कभी कभी, अब शरीर है तो भूख में मुझे कोई कमी नहीं, लीवर लंग्स में भूख कैंसर उसके भूख बावजूद भी हाँ, भूख बहुत भूख लगेगी। लगती है। लेकिन अभी हाँ तो जी। 1.5 महीना हुआ है, और थोड़ा हाँ सा जी। प्रयास करना है, 3 महीने तक करना है। हाँ मैंने है ना? मन बनाया हुआ है, अक्टूबर अक्टूबर तक मैंने मुड़ के नहीं देखना, उसके बाद ही देखूंगा बस। हाँ, 3 महीने। एनिमा करता हूँ, तीन मुड़ से के चार बार मतलब एनिमा करता हूँ कि दिन में पका जैसे। वाला तो खाना ही नहीं है, पका वाला तो खाना ही नहीं है, चबा नहीं नहीं, के पका ले नहीं लिया जी सकते अभी हैं। तक। मुंह के मैंने टच ही नहीं किया जी, 1 किया था भी, इतने मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आती, मैं मतलब सिर्फ फ्रूट और जूस लूंगा, आप इसके अलावा कुछ नहीं रसाहार लूंगा। भी करते हैं? मतलब रसाहार पे ग्रीन जूस और, आगे। हाँ जी हाँ जी, बीच बीच में ना पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैं जैसे कि ग्रीन जूस और मौसमी और अनार का जूस ये ले लेता हूँ। फिर थोड़ी सी भूख ज्यादा लग जाती है, कभी कभी एप्पल, नाशपाती और ये अनानास, ये चीजें ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ड्राई हाँ जी फ्रूट्स वैसे नहीं ठीक है। ड्राई फ्रूट नहीं लेने? ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं खाना। अच्छा, भिगो के बीच बीच में वैसे मैं कभी कभी खा जाता हूँ, मेरे को आपने याद दिला दिया, जैसे बादाम नहीं अखरोट और ये है ना, भिगो के खा लेता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं खाना। हाँ, वो अभी ठीक है नहीं जी। खाना। हाँ, ओके जी। मतलब ठीक है अभी जी। स्वस्थ होने में ध्यान है। स्वस्थ आपको इसी चीज में हो गए, जैसे फल, ये सब चीजें, है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी, हाँ फल और ये ऑक्सीजन जितनी मैक्सिमम अंदर हाँ, जाए, डीप और ये ब्रीदिंग सांस पार्क में बैठ के करता सांस हूँ। का ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हाँ, इसीलिए। हाँ जी हाँ जी। और ठीक है खुले माता में जी, रहना, थैंक यू जी। जितना हो सके हैप्पी रहना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक प्रणाम यू जी। सो मच, देख के अच्छा लगा। खुश रहो बेटा, हाँ गॉड जी, बहुत ब्लेस। अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, थोड़ा और आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ मोबाइल गया। नंबर भी दे सकते हैं, कोई अगर आपको हाँ जी पूछेगा हाँ जी, तो आप मेरा, बता हाँ जी हाँ जी, सकते मेरा हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए जी। 94 163, हम्म, 94 163 83 409। मन्नू कपूर मेरा नाम है। 94 163 83 409। मन्नू बहुत कपूर मेरा बढ़िया। नाम है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। हाँ, कोई क्या ना, जैसे मन्नू, यूट्यूब में अपलोड होती है, तो कोई जी देखते जी, हैं तो जब मर्जी पूछेंगे फोन तो करे माता जी, आपको, जब ये भी मर्जी, सेवा होती आधी है, रात। ये सेवा होने से हाँ नहीं अब बिल्कुल। फिर आप हाँ जी और भी जल्दी ठीक होते हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल, जब मर्जी जी, कोई मर्जी मेरे लायक कैसा भी काम हो, जब मर्जी कोई पूछे करे, मैं सब बताऊंगा इस बारे में। और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी एक बैक पेन तो है, वो भी रेडिएशन की वजह से है, मुझे दर्द में थोड़ा वॉक नहीं कर पा रहा हूँ कई दिन से। वो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, मैं जबकि डॉक्टर को दिखा चुका जैसे हूँ, आप एलोपैथी वाले उपवास को। करोगे ना, आप हाँ जैसे जी। उपवास करोगे, अपनी बॉडी को जी। देख के करना है। अगर 2 दिन होगा तो 2 दिन करना, है ना? ठीक है जी। लेकिन 2 दिन, ये 2 दिन जूस ऐसे भी कर सकते हो आप नवरात्र में, आपकी बॉडी को देख के करना है। लेकिन ठीक जैसे है जी, आप मैं 3 दिन उपवास का तो पक्का रखूंगा। करेगी ना, आपका वो कमर का ये ठीक हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, मैं 3 दिन का तो पक्का रखूंगा जी निर्जला, बाकी आपका कहना फिर 3 दिन जूस पे ऐसे कर करके करता हाँ रहूंगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है माता जी, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, स्वस्थ थैंक यू। रहो, मजे थैंक यू। करो। हाँ, मजे की जिंदगी मिल गया, मजे की रास्ता मिल गया, है ना? बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत बढ़िया। Thank you. बेटा और एक कोई। हाँ जी, आपस में क्या जी, ओटीपी दे दो मेरे अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार सर, हाँ मैं जी जी पंजाब से बोलिए। हूँ और मेरा नाम हाँ, आप संजीव कुमार है। अपना बताइए, बताइए, सुनाई दे रहा है। संजय जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक माता बार। जी राम राम। हाँ हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, माता जी राम राम। राम राम, खुश रहो, स्वस्थ रहो। माता जी, ये मेरे साथ मेरी माता जी बैठे हैं। हाँ जी। इनका जो ना, इनको कैंसर हो गया है, तकरीबन मुझे पता लगा था समथिंग, वैसे बोलो चौथे महीने में। कितना दिन हो गया? चौथा चौथा महीने के अंदर। आज बोले चौथा, तो 5 महीने। 5 महीने हो गया पता लगने का? 5 जी। और जैसे मेरे को पता लगा था और मैंने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला इनको लेटरिन वाली जगह के अंदर कैंसर है। हम्म।
तो आप क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसे ही मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट को तकरीबन तकरीबन कंफर्म होने को तकरीबन 2 ढाई महीने लग गए थे मेरे को। और 2 ढाई महीने के बाद मेरे को सोनिया बांसल जो नाभा से थी, जो आपके पास आते हैं सोनिया बांसल जी, सोनिया, हाँ 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 हाँ। सोनिया बांसल जो आते हैं, हाँ उनसे जी। मेरी बात हो रही थी। पर मैं उनके नक्शे कदम जो जैसे जैसे मेरे को बोल रहे थे वो, कि अपनी माता को आप फ्रूट दो, जूस दो, और पेठे का जूस देना है, वो मैं तकरीबन पहले तो मैं मेडिसिन ही देता रहा। और फिर मैंने अभी 15-20 दिन से चालू कर दिया मेरी माता को। हम्म। अभी वो और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ओनली फॉर जूस ले रहे हैं और जा फ्रूट खा रहे हैं बस। एनिमा करवाना है, एनिमा। अगर एनिमा अगर करेंगे तो फायदा होगा। संजीवनी क्रिया एनिमा कराना जरूरी है। अनीमा के जैसे हम जब कर रहे थे, तो इनको टॉयलेट वाली जगह से ब्लड बहुत आता है, खून बहुत आता है। कहाँ पे? और लेट्रिन वाली जगह से, लेट्रिन वाली जो टॉयलेट वाली जगह होती है, उनका वही तो वहां प्रॉब्लम से है। खून। हाँ जी। उनका वही तो प्रॉब्लम है क्या? आपका आवाज एक्चुअली इको हो रहा है। हम, हाँ। अब देखो अब सही आ आप गया। कान पे लगाए हो शायद, इसलिए। अब देखो देखो अब अभी सही तो, हो गया। हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा था, मेरी माता को एक दिन मैंने अनीमा करवाया था। हम्म। जैसे ही मैंने उनको अनीमा करवाया, उनके शरीर के अंदर से ब्लड बहुत आ रहा था। तो इनका क्या आनस में प्रॉब्लम है? हाँ, लेट्रिन वाली जगह के अंदर, टॉयलेट वाली जगह के अंदर कैंसर है। अच्छा, वहीं पे है। हाँ जी। अगर हम अनीमा करते हैं तो ब्लड आता है, जैसे कल भी रात को 2-2:30 बजे ब्लड अपने आप आ गया। तो उसी में तेल लगा, थोड़ा ऑयल लगाए थे उसी पाइप में? हाँ, बिल्कुल तेल लगाते हैं वहां पे। तो और रुकिए, अगर सुरेश बेटा होंगे तो वो बताएंगे। वो उनको ज्यादा थोड़ा इसके पता है। जी, मैं ये बोल रहा था माता जी। हम्म। अगर वो कैसा करना है वो सुरेश बेटा बता देंगे। मैं समझ गया आपकी बात, सुरेश जी से मैं बात कर लूंगा। और अगर सोनिया वो जी से जुड़े नंबर हुए हैं, भी। वो अभी भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, सोनिया हाँ। जी। ओके ओके ओके, तो कोई बात नहीं, नहीं। सुरेश भाई ये हाँ, जुड़ा हुआ है। सुरेश भाई जुड़े हुए हैं। हाँ। फिर उनसे मेरी बात कैसे हो पाएगी माता जी? अंकित, सुरेश भाई बात करेगा। मतलब जो अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। संजय जी, आप उनको कॉल कर लेना मीटिंग के बाद। आप उनको नहीं तो फोन कर देना, फोन करके बात कर ठीक है। लेना अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो। अगर हो जी। पा रहा है तो हो जाएगा तो बढ़िया है। अभी बता दे। अच्छा माता जी, मैं ये चाह रहा था। हेलो। हाँ जी। माता जी, मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं अपनी माता को आपके पास ले आऊं। आप ना सुरेश बेटा से बात करना। सुरेश बेटा बता ओके। देंगे पहले, है ना? ऐसे लाके जी। ऐसे ये होना का, तो उनका एज के हिसाब से देख लेंगे ना वो। अगर मतलब आके इधर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एनिमा के बगैर तो, एनिमा करना है नहीं करना है वो बता देंगे सुरेश जी, है ना? मैं समझ गया, समझ गया। उनको कौन मैं सा फिर जूस देते हैं, डिटॉक्स जूस? डिटॉक्स जूस, एक तो पेठे का जूस दे रहे हैं। पेठा हो गया और एक खीरा हो गया। पेठा में वो इतनी टॉक्सिन, इतनी मतलब डिटॉक्स नहीं होगी। बड़ी आंवला नहीं है, आंवला। आंवला डालते हैं उसके अंदर, और एक पेठा लेते हैं, और एक आंवला लेते हैं, और एक लेते हैं उसमें खीरा। ये तीनों चीज को ग्राइंड करके फिर जूस निकालते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देना है। अच्छा, कैसे हरी मतलब? पत्ती डालना है, आंवला डालना है, हरी पत्ती डालना है। हरी हरी पत्ती हाँ, डालना किस चीज सेसम की? का पत्ता हो गया या सहजन की पत्ती मिलेगा तो बढ़िया है। अगर वो पत्ता नहीं मिल रहा है अभी तो, अगर आम की पत्ता, अमरूद की पत्ता, बेल पत्ता, धनिया पत्ता, जो भी पत्ते मिल रही है आपको,
फल की जी। पत्ते या ये पत्ते, वो पत्ते हम्म, और आंवला और खीरा डाल के, ठीक। अदरक नींबू डाल के पीस के दीजिए निचोड़ के। दोनों में से एक डालना है। पेठा डालोगे तो खीरा नहीं डालना, खीरा डालोगे तो पेठा नहीं डालना। समझ गए? मैं अब समझ बाकी गया। पत्ते डालना। बाकी पत्ते डालने, और जो आप हाँ पेठा बोल रहे हो, पेठे के अंदर ही पत्ते डालना है माता जी? हाँ, सफेद पेठा ना। हाँ हाँ, उसके अंदर ठीक है। थोड़ा सा पेठा डालिए, बाकी पत्ते डालिए ज्यादा, थोड़ा, और आंवला चार जी। पांच डालिए। इसके बाद उनको अच्छा, अपने आप टॉयलेट आना चाहिए, और 2 गिलास पिलाइए। दो बाद गिलास में पेट से निकलना चाहिए गंदगी। अगर नहीं मैं समझ निकलेगा गया। तो एक आंवला का मात्रा को बढ़ाना है। अच्छा, आंवला का मात्रा को और बढ़ा दो। हाँ, टॉयलेट आ रही है कि नहीं देखना है। उनका टॉयलेट के हाँ, मार्ग कितना में हुआ है ना, तो उनको जी, इस तरीके से डिटॉक्स करवा सकते हैं। मैं समझ हम्म गया, समझ गया जी, समझ गया। हम्म वो सही हो गया। और फ्रूट खाने को दे दे। हाँ, फ्रूट दे दीजिए, अभी तो शुरू करे हैं ना, फिर धीरे धीरे जूस हाँ पिला। हाँ, पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम इनको जूस देते हैं तो इनको भूख बहुत लगती है, और जैसे भूख लगती है तो ये सहन नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, वो एज का ये है ना, फ्रूट दीजिए धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे उनका भूख का ये, अभी पोका खा रहे थे, पोका से अभी यहाँ पे आ रहे हैं, तो जी, इसके लिए उनको ऐसे लग रहा है ना। थोड़ा आदत पड़ जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद थोड़ा माता जी। आदत पड़ जाएगी तो बाद में भूख नहीं लगेगी। अभी पहले इसमें तो रहे, है ना, फल पे। मैं समझ समझ गया माता जी। दूध हम्म वगैरह सब मैंने बंद करवा दिया था, चाय वगैरह सब बंद कर दी थी मैंने। आप भी बंद कर दीजिए, आप लोग भी घर में मतलब इसका प्रयोग मत करिए। क्यों बोलूं? देखो, आप इसका इंतजार मत करिए कि माँ का ऐसा हुआ, फिर मैं अपने भी ऐसे इंतजार मत करिए कि मेरे को जब होगा मैं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। ये रोग नहीं कारक है। नहीं, एक्चुअली दूध, मैंने जो पराई माँ का दूध दूसरे
चला था। अब इनको कैंसर था बहुत ज्यादा जी, मेटास्टिक कैंसर था। हम्म। तो अभी 25 दिन हो गए हमें करते हुए, 25 दिन में इनको बहुत ही आराम आ गया जी, पूरा आराम आ चुका है इनको। और पहले हमने इनको आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल और ये आयुर्वेद में भी सभी को ट्राई किया, किसी से इतना आराम नहीं आया था जितना अब आराम आ गया इनको। और बहुत साथ में मैं भी 50% कर रहा हूँ, मेरी तोंद भी कम हो गई और मेरा 8-10 किलो वजन भी कम हो गया जी। मुझे भी वाह। बहुत आराम आ गया। बहुत बस बढ़िया। अभी एक चीज, माता जी आप अभी ना निर्जला कर कर नहीं पा रहे, क्योंकि एज इनकी 72 है। तो उसमें थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, तो क्या निर्जला अभी शुरू कर दे या थोड़ा कुछ समय बाद करे जी? नहीं, उनको उनका वेट कितना है? वेट 49 है जी, अभी 65 से 49 पे आ गया जी। जब हमने स्टार्ट किया 65 था, अब 49 पे है। 25 दिन में 49 आ गए? 25 दिन करे? जी 25 दिन हो गए आज जी। और कल उसमें क्या हमने हुआ? टेस्ट भी कराए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं जी। क्या? नॉर्मल आ गया टेस्ट? हाँ जी, कल कल सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, बस थोड़ा सा सोडियम कम है और पोटेशियम बढ़ा हुआ। नारियल पानी ज्यादा पिलाया तो हो सकता है उस वजह से आ गया वो। नहीं नहीं, और मतलब सोडियम तो कम नहीं होना चाहिए नारियल पानी पीने से। जी, क्योंकि आप इनको पालक का प्रोस्टेट प्रयोग करें, कैंसर था। पालक। पालक का प्रयोग करें। नहीं जी, पालक पालक नहीं किया अभी तक जी। पालक का प्रयोग करेंगे ना, सोडियम हो जाएगी ठीक। जी, ग्रीन जूस हम्म। देते हैं तो उसमें पालक भी मिला देंगे तो सही रहेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, 2 बार दे दीजिए ग्रीन जूस। जी, और हाँ। एक दूसरा ये बहुत था बढ़िया, जी, जैसे नॉर्मल सुबह लिक्विड शाम आया तो दोपहर। पापा को मुंह मीठा आपकी फल में कर दीजिए, कोई अनार की फल लीजिए जिसमें उनका मुंह मीठा होना जी चाहिए। आपका तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई बोल रहे हो जी, आप। पीएस से भी उनका मजे करिए, 123 था पहले, भांगड़ा करिए, अब अपना एक से नीचे आ सेलिब्रेट गया। करिए। हम्म। जी माता जी, अभी पीएस से भी एक से नीचे आ गया, 123 से एक से नीचे आ गया जी। अच्छा। मेरे से भी सही आ गया उनका जी। मेरा एक से ऊपर है, उनका एक से नीचे है। हम्म। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गई पापा को, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत ही मतलब आपके बताए हुए रास्ते पे बिल्कुल 100% चले, पूरे मतलब विश्वास के साथ किया जी उन्होंने, और पूरा एक चमत्कार हो गया माता जी, बस आपके आशीर्वाद से जी। मेडिकल लाइन पे नहीं गए थे ना? नहीं गए थे जी, हम तो ना पहले तो गए थे राजीव गांधी दिल्ली में है, फिर एम्स में गए थे। और एक दिल्ली में आयुर्वेद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अखिल भारतीय आयुर्वेदा। और बाबा रामदेव जी के गुरु के पास भी गए, सब जगह जाके निराशी हाथ लग रही थी जी, पूरा हम्म। आराम नहीं आ रहा था। सचिन सचिन बेटा को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे से आपको हाँ जी, गाइड करे, है ना? सचिन देखो, यूपी मैं का तो इतनी, उन्होंने जो ठीक हुए, उन्होंने काफी लोगों को, उनके ये में बहुत लोगों को, ये दिन रात वो भी सेवा में लगे रहते हैं बेटा। हम्म। जी, जी वो तो पूरे लगे हुए हैं। मैं तो उनको सुबह रोज परमात्मा से जब प्रार्थना करता हूँ तो उनके लिए जरूर विश करता हूँ जी, क्योंकि वो मेरे बहुत रिश्तेदार भी है और मेरे जिले से भी हैं जी। बहुत बढ़िया। मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ जी, धर्मेंद्र हुड्डा नाम है। अच्छा अच्छा। चलो, आपका बस भी अच्छा एनिमा, हो रहा है। हम्म। माता जी जैसे एनिमा, अब हम सुबह शाम दोपहर 3-3 बार ही कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही चलने दें अभी, या इसको कुछ कम कर सकते हैं? क्योंकि अब जैसे जूस पीते हैं तो जूस ही की तरह निकलता है, बहुत इनकी सफाई तो हो मेरा चुकी है जी। नाम लीजिए, बाकी सुरेश बेटा को पूछ लेना, वो कैंसर का, क्योंकि सुरेश जी के अंडर में कैंसर वाले काफी ठीक होते हैं, और जी उन्होंने ही कैंसर जी से विजय प्राप्त करे हैं खुद ही। सुरेश भाई कैंसर से ठीक हुआ है। तो उसका पता नहीं क्यों म्यूट ये नहीं हो पा रहा है, शायद, नहीं तो वो बात कर लेता। तो जी उनसे पूछ ले। ऐसे तो सवेरे शाम कर लीजिए, दोपहर का बंद कर दीजिए।
ऐसे बाकी आप फोन करके पूछ लेना, अगर वो नहीं ये हो पा रहा तो फोन करना पड़ेगा। और माता जी, इनको अंकित भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी वजह से मैं आपसे जुड़ पा रहा और आपसे बात कर पा रहा। मैं तो शुरू से ये चाह रहा था कि किस दिन आपके दर्शन होंगे और आपसे मेरी बात कब हो पाएगी जी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये एक्चुअली हम बीच में थोड़ा जूम का नहीं कर पाए थे, और अभी तो करेंगे, जी काल भी करेंगे। जी ये बेटा अंकित, अंकित बेटा का ये से अंकित बेटा भी बहुत मतलब वो भी बढ़िया ये करता है, स्पीच इससे भी। अब तो स्पीच इससे देने भी लग जी गया अब। उसके देखो ये बच्चों लोगों ने भी बहुत सहयोग करते हैं, सुरेश बेटा, अंकित बेटा, बाकी सुरेश भाई का परिवार पूरा, सब कोई मतलब इसी में समर्पित है। तो सभी का सहयोग जी से माता जी। इसमें हो पा रहा है। हाँ। जी माता जी, बहुत सारी बातें ऐसे ही सुनने से हल हो जाती है जी, समझ में आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा है। क्यों देखो ये लोगों क्यों है ना, सेवा आप भी आके बताए, ये आपका सेवा हो गया। अब आपका मतलब नोट कर दिए प्रभु ने। ऐसे आप जितने लोगों को बताएंगे वो ज्यादा जी मतलब लोगों तक जाएगी, तो ये आपका सेवा हो जाएगी, है ना। तो प्रभु जी का और आशीर्वाद दुआएं आएगी। जी। मैं तो माता जी सब पूछते हैं पिताजी कैसे ठीक हुए, कैसे, सबको बताता हूँ। जिस स्कूल में भी जाता हूँ सब स्कूलों में बताता हूँ। मैं 4-5 स्कूल में रोज जाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो सबको बताता हूँ। आपका ना पहले का रिपोर्ट और अभी का रिपोर्ट वो जरूर जी सुरेश जी को या अंकित जी को जरूर भेजना, है ना। जी जी बिल्कुल माता जी। क्योंकि और है ना, उसी को रखना बहुत जरूरी है। और पापा को आग में पका वाला भोजन नहीं दे देना, नॉर्मल हो गया बोल के, है ना। जी उनको जी एक ही आहार पे रखना है। अगर आग में पका भोजन खाएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा। उनका माइंड को कमांड करना है जी कि नॉर्मल है तो आप इसी पे ही रहना है। आग में पका जी या दूध शुद्ध बनी चीजें नहीं देना। जी ठीक है। माता जी। और माता जी, हम उधर आश्रम में भी एक बार आना चाहते हैं, कब आ सकते हैं? हमारे पे कृपा करना माता जी, प्लीज। शायद अभी भी शिविर है ना 22 सितंबर से। अभी हमारा जी ये नवरात्र में शिविर है। आप आके जी अनुभव सुनाना चाहिए लोगों को, है ना। आ सकते हैं उस जी टाइम। हम्म। जी जी आप अंकित जी से बात कर लेना, फिर नाम लिखा देना, है ना। जी जी। हाँ। धन्यवाद अभी माता जी। तो 7-8 दिन बाद है, तो आप आओगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगा, है ना। जी। तो माता जी, जैसे अभी ना रस आहार पे ही है, तो क्या इनको थोड़ा बहुत फल जैसे सेब है, पाइनएप्पल वगैरह दे सकते हैं आप जी? चबा के हाँ दे जी, सकते चबा हैं। के। हम्म। जी दे सकते हैं। बाकी सुरेश भाई से बात कर लेना फिर फोन करके, नंबर है ना भाई का। जी हाँ, नंबर है जी, बात हो जाती है हमसे बीच बीच में। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जी खुशी लगा बात करके, थैंक यू सो जी मच, माता गॉड जी। ब्लेस यू। जी माता जी, नमस्ते माता जी, प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कौन है बेटा? नमस्ते करो। हाँ जी। प्रोफेसर प्रोफेसर नरेश नीरज कुमार। कुमार, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, जी। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, खुश रहो जी। और माता जी, मुझे 2000 से डिप्रेशन है और 2014 से मेरे कानों में टिनिटस हो गया है। हम्म। आप अब कर रहे हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम? नहीं माता जी, अभी मैंने शुरू नहीं किया है। जब तक पूरा पता नहीं लग जाए कैसे कैसे होगा। मैं मुजफ्फरनगर के पास मेरठ है, वहां से हूँ। आप आपको अभी बता रहे थे ना यूपी का सचिन जी का नाम, सचिन जी राठी, यूपी यूपी का है। जी तो जी जी वो कैंसर से ठीक हुए हैं। तो उनसे भी आप बात कर सकते हो, है ना। जी और बाकी
ये सिस्टम हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, तो खाली आपको एनिमा संजीवनी क्रिया करना है गंदगी निकालने के लिए। उसका वीडियो हम आप जब नंबर ये करेंगे, अंकित को करेंगे या हमको करेंगे या सुरेश जी को करेंगे, किसी को भी करेंगे, तो एनिमा का वीडियो मिल जाएगी, पाम्पलेट मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कैसे क्या क्या करना है। उसमें एनिमा के बाद 8 घंटा उपवास, फिर डिटॉक्स जूस, है ना, फिर उसके बाद फलाहार रसाहार पे रहना, यही है। तो आप अगर पहले एकदम से नहीं कर पाएंगे तो सवेरे से शाम तक ऐसा करना, शाम को कुक फूड खाना, फिर कुक फूड को धीरे धीरे स्किप करना, अनाज छोड़ देना, सब्जी पे आ जाना, फिर सब्जी छोड़ देना, सूप पे आ जाना, फिर उसको छोड़ देना। तो ऐसे करके आपको 10-12 दिन लगेगी, वो फिर आप पूरी प्राकृतिक आहार पे आ जाओगे। प्राकृतिक जी आहार पे आके फिर आपका काफी चीज ठीक हो जाएगी, वो तो कुछ भी नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएगा। जी जी। जब थैंक यू माता कैंसर जी। जैसे इतना मतलब लाइलाज ये ठीक हो जा रहा है, अभी 4-4 5-5 साधक कैंसर वाले ही इसी में अनुभव सुनाए हैं। अभी खाली लास्ट ऑफ रिप्रेशन वाले आए, बाकी जितने भी अनुभव सुनाए सब कैंसर वाले थे। वो श्रीवास्तव बेटी भी मतलब वो भी, श्वेता वो भी कैंसर की थी, वो अर्चना वो भी कैंसर की थी, ये सब कैंसर का थे, और वही लोग सब ठीक हो रहे हैं, है ना। वो बेटा चंडीगढ़ का था, वो भी यही था, अभी ये भी था, सब कैंसर वाले सुनाए अनुभव। आज तो बहुत खुशी लगा कि इतने लोगों ने करके बढ़िया हो रहे हैं, तो आप भी हो जाएंगे, है ना। तो माता जी वहाँ हिमाचल में आश्रम में आ सकते हैं? हाँ, आप शुरू कर दीजिए, फिर मतलब कर लीजिए अभी, कल से कर दीजिए प्राकृतिक क्योंकि हमारा इधर क्या ना, अभी भी 22 सितंबर में जो शिविर है, हम इधर मतलब फल फ्रूट्स और जूस देंगे, मतलब यही सब देंगे। तो इसमें हम मतलब कोई नमक नहीं होगा, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं होगी, कोई प्रोसेस फूड नहीं होगा, बना के नहीं देंगे। ये तो नवरात्र है, तो जी सिंपल फ्रूट्स देंगे, है ना, फल और जूस देंगे। तो इसमें मतलब रह पाना इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन सभी कोई रहते हैं तो सब रह जाते हैं, तो अभ्यास करके थोड़ा आ जाते हैं। जैसे अभी भी 7 दिन टाइम है, अगर आप काल से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ जाओगे तो फिर आ सकते हैं, है ना। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है है। माता जी। हाँ, चरण। ठीक है, आप बात कर लेना बाकी अंकित जी से, है ना। ठीक है ठीक माता। है बेटा, थैंक यू सो चलो। मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। हाँ, अभी समय हो रहा है, तो कल फिर करेंगे इसी टाइम रात 8 बजे। तो आज तो बहुत बढ़िया हुआ, काफी दिन बाद हुआ, लेकिन लोग साधक लोगों ने बहुत अपनी अनुभव सुनाए, इसलिए उन सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी आप लोगों ने जुड़िए और ये लिंक को काफी लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये भी एक सेवा है। अगर लिंक देते हैं और वो बोलते हैं आने के लिए, और वो ये नवरात्र कैसे करना है जानना चाहेंगे, तो कल और भी करेंगे बात। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यूनिवर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, और ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे हम सभी को लेने के लिए प्रभु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और आप सभी को कीमती समय दिए आपने, इसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद, और अंकित बेटा को भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, प्रणाम, गॉड ब्लेस।